नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली सुंदरकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस समय राक्षसिया माता सीता को डरा धमका रही थी, उसी समय त्रिजटा नामक एक प्रौढ़ स्त्री गहरी नींद से अचानक जाग उठी। वह अन्य राक्षसियों के पास जाकर विवेकपूर्ण ढंग से बोली, अरे दुष्ट आत्माओं, माता सीता को इस तरह पीड़ित करने का तुम्हें इतना दुस्साहस कैसे हुआ? तुम कभी भी उसे नहीं खा पाओगी और इसका कारण मैं बताती हूँ। अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा कि राम यहाँ आए और सभी राक्षसों का संहार करके सीता को ये ले गए। इस पर अन्य राक्षसियों ने उनसे अनुरोध किया कि वह अपना पूरा सपना बताए। तब त्रिजटा बोली, मैंने राम और लक्ष्मण को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल मालाएं पहने हुए देखा। वे 1000 श्वेत अश्व द्वारा चालित एक दिव्य रथ पर बैठकर आकाश मार्ग से आ रहे थे। इसके बाद दृश्य बदल गया और मैंने देखा कि राम एक विशाल 4 दांत वाले हाथी पर बैठे हुए हैं। वह ऊपर से लेकर नीचे तक श्वेत वस्त्रों से सज्जित है। सीता ने भी श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं और वह समुद्र के मध्य में स्थित एक श्वेत पर्वत पर खड़ी है। राम के निकट आते ही सीता उनके हाथी पर चढ़ गई और इस प्रकार अपने पति से उनका पूर्ण मिलन हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद मैंने अपने सपने में रावण को देखा। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसकी देह पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ था। वह गधों द्वारा खींचे जा रहे एक रथ पर सवार था और तेल पीते हुए ऐसे हंस रहा था मानो वह पागल हो गया हो। उसका रथ आगे गंदगी से भरी हुई चीजों की एक नरक जैसी जगह पर जाकर गायब हो गया, जहां से बहुत ही असहाय दुर्गंध उठ रही थी। इसी तरह की दशा में मैंने कुंभकर्ण और रावण के अन्य पुत्रों को भी देखा, परंतु विभीषण को नहीं। विभीषण सफेद चंदोए से ढके 4 दांत वाले हाथी पर बैठा था। उसके आगे शंख और ढोल नगाड़े बज रहे थे। अंत में मैंने समूची लंका नगरी को भर भरा कर समुद्र में गिरते हुए देखा। इसलिए मेरा यह मानना है कि राम बहुत शीघ्र ही आकर समस्त राक्षसों का संहार करेंगे और फिर सीता को ले जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम लोग सीता को डराना सताना बंद कर दो और उससे क्षमा मांग लो। इसी समय सीता के बेदाग शरीर पर शुभ चिन्ह प्रकट हुए, जो मानो किसी असंपत्तिशाली व्यक्ति के नौकरों की भांति उत्सुकता पूर्वक अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका कमल समान बायां नेत्र और बायां हाथ फड़कने लगा। सीता की पुष्ट कोमल बाईं जंघा भी इसी प्रकार फड़कने लगी, मानो उनके सामने स्वयं राम खड़े हो गए हों। यह देखकर त्रिजटा ने घोषणा की, यह शुभ संकेत चिन्ह देखकर मैंने विश्वासपूर्वक कह सकती हूँ कि शीघ्र ही सीता को कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। यह सुनकर सीता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपका सपना यदि सच हुआ तो मैं अपने पति के क्रोध से निश्चित ही आपकी रक्षा करूंगी। परंतु शीघ्र ही अपने आसपास खड़ी राक्षसियों की ओर देखते ही सीता को फिर से निराशा और उदासी ने घेर लिया। सीता ने सोचा, यदि राम के यहाँ आकर मेरा उद्धार करने से पहले ही रावण मेरा वध कर दे तो क्या होगा। इस अधम दुखमय स्थिति के गर्त में मैं और अधिक दुख सहन नहीं कर सकती हूँ। अपने प्राण त्याग देने की इच्छा से सीता ने अपने बालों को बांधने वाली डोरी निकाली। अपने गले में इसका फंदा बनाने के बाद सीता एक दूसरे छोर को अपने शरणागत अशोक वृक्ष की एक शाखा से बांधने लगी। ठीक तभी उससे अपने शरीर में एक शुभ फड़कन महसूस हुई और इसके कारण सीता के मन में आशा का संचार हुआ। इस दौरान हनुमान छिपे रहकर सीता और राक्षसों के बीच हो रही बातें सुनते रहे। उन्होंने स्थिति पर इस प्रकार विचार किया, बेहतर यही है कि मैं सीता माता के पास जाऊं और उन्हें सांत्वना दूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।